शशांक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 30 जनवरी को प्रातःकाल 7:11 से 9:15 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से या फिर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत पारण करें। आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में जानना चाहता हूँ। कृपा करके विस्तार सहित समझाइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत में किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, इसे करने से क्या फल मिलता है। इससे संबंधित कोई कथा हो तो उसे भी सुनाने की कृपा करें। इन चर्चाओं में आपके श्रीमुख से अमृत जैसी वाणी द्वारा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, कुंती पुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से प्राणी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान क्षण भर चुप रहकर पुनः बोले, अब मैं तुम्हें इस व्रत के महात्म्य की कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदन वन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पवती और गंधर्व था माल्यवान। पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुर ताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय गड़बड़ा गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र को भी यह बड़ा बुरा लगा और उन्हें क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में भ्रुकुटी तानते हुए माल्यवान की ओर देखते हुए कहा, तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का अपमान किया है। तुमने भगवती सरस्वती देवी का अपमान किया है और तुमने सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं का, गुरुजनों का अपमान किया है। तुमने यह लज्जाजनक प्रदर्शन करके सबका अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच और असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का श्राप सुनकर पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित हुए, दुखी हुए। वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन बिताने लगे। न उन्हें गंध का ज्ञान था, न रस और स्पर्श आदि का। वे बड़े असह दुखों को भोग रहे थे। न दिन और न रात में एक क्षण के लिए भी नींद आती थी। हिमालय पर ठंड बहुत पड़ती थी, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, सुनो, यह योनि तो बड़ी बुरी है। ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। नरक का जीवन भी इससे तो अच्छा होता होगा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड बढ़ने के कारण ये एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काट पाए। अगले दिन प्रातः काल होते ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्ग लोक को चले गए। आकाश में देवता लोग और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इन दोनों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया।
उसने इन दोनों से पूछा, तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी? माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य से ही हमें इस योनि से छुटकारा मिला है। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो, अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि शिव और भगवान विष्णु के भक्त हमारे लिए पूजनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो, अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि से छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को कर लेता है, समझ लो वह सब तप यज्ञ दान आदि कर चुका है। उसके लिए यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जो इस व्रत को करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास का आनंद भोगते हैं। जया एकादशी के व्रत में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा होती है और आहार में गोंद गोलागिरी का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।